जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसमें भी वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पूरे जीवन भर का पुण्य आपको मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान और दान का मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसके पीछे की संबंधित कथा भी। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन 27 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 2:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को होगी। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान आप अवश्य करें। आपको बता दें, अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के जल में ही गंगा जल अवश्य मिला लें। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप इस दिन स्नान करें। उसके बाद में दान प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:05 से सुबह 5:29 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से दिन भर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान चलता रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त होता है या फिर अभिजीत मुहूर्त कह सकते, तो वह अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक। और अब की बार इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग एवं कृत्तिका नक्षत्र में होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा शुभकारी योग बन रहा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। शिव योग और सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। कार्तिक पूर्णिमा को शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 11:39 तक रहने वाला है। उसके बाद से सिद्ध योग अगले दिन तक रहेगा और पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:35 से शुरू होगा और 28 नवंबर को प्रातः 6:54 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को दोपहर 1:35 तक कृत्तिका नक्षत्र है। उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र है। आपको बता दें, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा देवताओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी एवं देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और शाम के समय में दीपक जलाते हैं। और इसी वजह से इस दिन इस शिव की नगरी जो काशी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दीप जलाए जाते हैं, जिस वजह से दीपावली के नाम से भी उसको जाना जाता है, देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। वाराणसी में सभी मंदिरों और गंगा के घाटों को दीपों से सजाया जाता है। देव दीपावली पर वाराणसी की अलौकिक और भव्य छटा देखने को मिलती है। आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव की कृपा से देवों को त्रिपुरासुर में के आतंक से मुक्ति मिली थी। इसलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में स्नान करने के बाद में देव दीपावली मनाते हैं। हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित से जो भी मैंने आपको जानकारी दी है ना, उसको आप अवश्य अपने अमल कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। आप इस दिन विशेष स्नान आदि का लाभ अवश्य उठाइएगा। साथ में आपको बता दूं कि तुलसी विवाह भी आ रहा है। आप लोगों को बताएं, देव उठनी एकादशी आ रही है। कार्तिक मास पूर्ण मास जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अमृत के समान फल देने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सुख वैभव और बहुत सारी ऐसी तमाम सुख सुविधाएं, माता लक्ष्मी की कृपा, सब कुछ आपको कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से मिलता है। वैसे तो कहते हैं कि सभी मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है और कार्तिक मास जब सर्वश्रेष्ठ है
तो कार्तिक मास में आने वाले हर एक पर्व जो है ना अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की जो कथा है ना वो सुनाना चाहूँगी। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आपको सुनना है, आपको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में कथा सुननी है। आप लोगों को इस कथा का महत्व जो है ना वो बहुत ज़्यादा कथा पूरी सुनेंगे जब समझ में आएगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनते ही तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा। इस बार ब्रह्मा जी ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। और जब उन्होंने ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों यह वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर म्यादानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रचंचा बने और भगवान शिव खुद बाण बने। बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव और भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपने यह कथा सुनी। आपको इस कथा के बाद में यह तो ज्ञात हो गया होगा कि इस दिन जो है यह कथा कहने के पीछे और इस दिन के पीछे विशेष महत्व क्या है। देखिए, इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की विशेष परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। मानते हैं ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है एवं फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि विशेष पूजा भगवान शिव जी की होती है, क्योंकि उन्होंने ही आज के दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण बनाकर प्रसाद स्वरूप भी चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। चावल या मखानी की खीर का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और इस दिन प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्जित होता है। और विशेषकर कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई बहुत ज़्यादा वर्जित है। और पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल ना खाएं। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल ना करें। कहा जाता है मांसाहार जैसे मछली हो गया तो मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मांसाहार वैसे भी नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या पाप होता है। कहा जाता है कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, तो मत्स्य अवतार में रहते हैं। अगर उस दिन आप मछली खाते हैं, मछली का वध करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पाप लगता है। तो इस दिन बिल्कुल भी यह ना खाएं। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी जो प्रचलित कथा है वह सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को विशेष फल मिलेगा।
द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा महाव्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की कामना पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला। यशोदा जी कहने लगे, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया? विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार की रत्नी से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान न थी, जिस वजह से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा ले लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने से मैं आपके घर से भिक्षा अवश्य स्वीकार करूँगा। उन्होंने कहा, जिससे संतान नहीं है उसके घर भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई तथा खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह उस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों का विघ्नों का विनाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष एवं शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब होगा तो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेने जाना था। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता न थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो गया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसको मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने में जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है,
मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने पर वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका। मन में विचार करने लगा, न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। उसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से। तब भी माता पार्वती और भगवान गणेश वहाँ आ गए। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आप इसको प्राणदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी और तब उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा दोबारा तो पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई। वह समझ गई उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए, उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठे हो गए। कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज देकर विदा किया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को खबर कर दी गई, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास ने माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो हे पूर्णिमा मैया और भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने धनिक के जीवन में खुशियाँ लाई, वैसे हर एक इंसान के जीवन में खुशियाँ लाना, सबके जीवन को इसी तरीके से श्रेष्ठ बनाना। इसी कामना के साथ में हम इस वीडियो का आज एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को कहना चाहेंगे तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना जय श्री कृष्णा, राधे राधे।